हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं भारत की नदियों की। तो भारत की जो नदियां हैं, भारत जो है एक नदी का प्रवाह तंत्र है जिसमें काफ़ी सारी नदियां बहती हैं, लेकिन मुख्य रूप से नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालयन की नदी और दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। जो हिमालय से निकलती है उन्हें हिमालयन नदी कहते हैं, और जो दक्षिण से निकलती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहती हैं। हिमालय की जो वैले हैं, जो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला हुआ है, जो वैले यानी पहाड़ियाँ जो हैं, वो हिमालय की नदियाँ कहलाती हैं, जो यहाँ से नदियाँ जो निकलती हैं। अगर नदियों की बात करें तो यह दो दिशाओं में गिरती हैं, एक पूर्वी तरफ और एक पश्चिमी तरफ। पूर्वी तरफ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर नदियाँ जो गिरती हैं, और दूसरी है जो हैं वह गिरती हैं पूरब मतलब पश्चिम की तरफ अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की तरफ से जो गिरती हैं वो बंगाल की खाड़ी कहलाती हैं। तो अब बात करें तो ऊपर एक तिब्बत में एक क्षेत्र पड़ता है जिसे मानसरोवर कहते हैं। मानसरोवर से एक नदी निकलती है जो जम्मू कश्मीर से होके हुए पाकिस्तान से निकलती हुई अरब सागर में गिरती है। ये नदी जो है सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी कहा जाता है, जो मानसरोवर से बहती है, जिसकी लंबाई जो है 3180 किलोमीटर है। तो आगे बात करें तो ये सिंधु नदी जो है अरब सागर में मिल जाती है, और इसकी जो सहायक कुछ नदियां हैं, जैसे कि आपकी पहली है, सीक्वेंस वाइज से बता रहे हैं तो पहले है झेलम, दूसरी चेनाब, तीसरी है रावी, चौथी है व्यास और पांचवी है सतलुज। इसी लाइन में आप ध्यान रखिए, अगर प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी या सहायक नदी कौन सी हैं तो क्रम अनुसार लगाइए, तो आप इस प्रकार क्रम से लगा सकते हैं: झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इस सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो भाकर डैम कहा जाता है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो सतलज नदी पर है। अब बात करें तो सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था, जो आपने देखा होगा कि इंडिया से बहुत कम होकर गुजरती है, जो ज़्यादातर पाकिस्तान में होकर गुजरती है। तो एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। इसमें एक समझौता हुआ था कि सिंधु, झेलम और चिनाब जो 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा। बाकी तीन नदी बची, रवि, व्यास और सतलज। इन तीनों नदी का पानी 80% इंडिया यूज़ करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, यानी कि दोनों का अपोजिट है। इस समझौता हुआ था जो सिंधु जल समझौता कहलाता है। तो अब बात करते हैं तो कुछ नदियों के बारे में। उत्तराखंड में एक गंगोत्री है, यहाँ से निकलती है गंगा और बिहार, यूपी, झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी हाइट की बात करें जाए लंबाई की, तो भारत की जो है सबसे लंबी नदी यही है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये इसकी लंबाई है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद बात करें तो ये नदी जो है गंगोत्री से निकलती है तो बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसमें बांग्लादेश में अलग नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसे गंगा कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। और उत्तराखंड के इसी के साइड से एक और नदी निकलती है जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मिलती है, जो यमुना नदी है, जो 1310 किलोमीटर है। गंगा जी के साथ मिलकर ये
बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, प्रयागराज में मिलकर। अब बात करें तो मानसरोवर के पास से एक सिंधु नदी निकलती है, वहाँ से एक, जिसको बोला जाता है तिब्बत में सापो, और यह निकलते हुए सापो जो है 2900 किलोमीटर है। और यह मानसरोवर से जब निकलती है तिब्बत में, इसे सापो कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन यह भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और जिसकी लंबाई भारत में 915 किलोमीटर है। बाकी सारा हिस्सा जो है सांपों के अंदर रहता है, जो तिब्बत में है। अब जब ये भारत से निकल कर जाती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। इस नदी के 3 नाम हैं। तिब्बत में इसको सापो, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना, जिसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इंडिया में इसकी 915 किलोमीटर है। तो अगर आपसे भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। बांग्लादेश में जाने के बाद इसे जमुना कहते हैं। तो जो गंगा से मिलती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है लास्ट में, ये बांग्लादेश में, वहाँ एक जहाँ मिलती है बांग्लादेश में, वहाँ इसे मेघना के नाम से जानते हैं। जो गंगा यमुना का जो पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो ब्रह्मपुत्र की नदी जब उसमें मिलती है तो बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करें तो ये हो गई आपके टोटल हिमालय की नदियों के बारे में, जैसे कि जो सुंदरबन डेल्टा जो बनाती हैं। तो अब बात करें तो सबसे ऊंची कुछ नदी और आपको बता देते हैं। जो अरावली पर्वत है जो दिल्ली के पास है, जो अरावली जो है इसमें और 1-2 नदी और मिलती हैं, जिसे प्राचीन पर्वत भी कहते हैं। रायसीन हिल पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और इसी में एक नदी निकलती है लूनी। ये लूनी नदी जो निकलती है ना तो किसी सागर में जाके मिलती है और ना ही किसी बड़ी नदी में। ये लूनी नदी जो है गुजरात के कच्छ के तल पे जाके लुप्त हो जाती है, और एक प्रश्न बनता है कि कच्छ के तल पे जाके कौन सी नदी लुप्त हो जाती है, तो वो लूनी नदी है। और ये हो गई सारी आपकी हिमालय की सभी नदियाँ। और गंगा की जो सहायक नदी यमुना है, और भी इनकी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं। चाहे गंगा के पास में है शोक नदी, कोसी नदी, जो बिहार की जो कोसी नदी है। यमुना जी की जो सहायक नदी है उसे कहा जाता है बनवा। ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अब आगे बात करें तो इससे प्रायद्वीप की नदियों के बारे में बात करेंगे। उन 3 नदियों के बारे में बात करेंगे जो छत्तीसगढ़, जहाँ से अमरकंटक से 3 नदियाँ बहती हैं। एक नदी बहती है उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, और जो उत्तर की ओर बहती है उसे सोन नदी कहते हैं। अमरकंटक से जो होकर गंगा में मिल जाती है वो नदी है सोन नदी। अमरकंटक से एक नदी और निकलकर अरब सागर में मिल जाती है, वो है नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी जो है, अमरकंटक से एक नदी और निकलती है पश्चिम की ओर, इसके नर्मदा नदी के नीचे से जो ताप्ती है, जो अरब सागर में जाकर मिल जाते हैं। इन नदी के बीच में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसे सतपुड़ा की पहाड़ी कहा जाता है।
सतपुड़ा पहाड़ी के आसपास कौन सी नदी है? तो एक सवाल बनता है कि नर्मदा और ताप्ती। तो सतपुड़ा के नदी के आसपास जो है नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, जो अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऐसी कौन सी नदी है जो रिष्ट, घाटी और द्रोणी से होकर बहती है? जो सतपुड़ा पहाड़ी है, जो रिष्ट कहा जाता है, वह इसके बीच में होकर बहती है। तो वह कौन सी नदी है? सी है तो नर्मदा और ताप्ती नदी उनके सही आंसर होगा। अब बात करते हैं तो अमरकंटक से जो तीसरी नदी जो निकलती है वह है बंगाल की खाड़ी में जो मिल जाती है, उस नदी का नाम है महानदी। महानदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको हीराकुंड बांध कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है और यह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। तीनों प्रश्न के जवाब आपको हमने दे दिए हैं और कुछ भी पूछे तो आप ध्यान से दे सकते हैं। तो यहीं से इसके नीचे एक नदी और बहती है ताप्ती के नीचे, जो कि गोदावरी है, वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा कि गोदावरी की लंबाई कितनी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो आती है वो गोदावरी आती है, जिसकी लंबाई 1456 किलोमीटर है। जैसे गंगा की लंबाई 2525 है और उसके नीचे गोदावरी की 1465 किलोमीटर है। और अगर एक प्रश्न ये भी बनता है कि दक्षिण की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है, जो सबसे बड़ी है दक्षिण की। तीसरी नदी जो है वह कर्नाटक से बहती हुई जो बंगाली खाड़ी में बहती है वह कृष्णा नदी है, जो 1400 किलोमीटर, और जो भारत की सबसे तीसरी लंबी नदी है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसको कृष्णा नदी कहते हैं। एक कृष्णा नदी से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि एक कृष्णा नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसे नागार्जुन सागर बांध कहते हैं, वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो इस नदी के ऊपर एक और जाती है जिसे बंगाल की खाड़ी में जाती है, जिसे कावेरी कहते हैं, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर। कावेरी की जो लंबाई है 805 किलोमीटर है। जो भारत की जो चौथी नदी है वह चौथी नदी यमुना आती है और कावेरी की लंबाई 805 किलोमीटर है, जो 5वें नंबर पे आती होगी, लेकिन इससे छोटे भी और काफ़ी बड़े हैं जो बड़े हैं। और कावेरी नदी के ऊपर शिव सुंदरम जलप्रपात होता है। और कावेरी नदी से एक क्वेश्चन बनता है कि एक एग्जाम हुआ था KVS में, जो तमिलनाडु और कर्नाटक और आपका कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में होकर बहती है, तो जिसमें विवाद हुआ था वो कावेरी नदी के बीच में हुआ था। अगर आपसे प्रश्न यह आता है कि कावेरी नदी के विवाद में कौन दो राज्य घिरे हुए हैं, तो तमिलनाडु और कर्नाटक ये दो राज्य हैं। और भारत की ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो हमने भारत की प्रमुख नदियां बता दी हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको सभी नदियां हमने आपको बता दी हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा पर्वत है जो जल विभाग का सबसे कार्य करता है, जो अरावली पर्वत है, जो जल विभाग का कार्य करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने नदी प्रवाह तंत्र बताया है। आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।